हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का सचिन कंपटीशन क्लास यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए साइंस का, बायोलॉजी का वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और लगभग यही प्रश्न जो है आपका बार बार एग्ज़ाम में जो है रिपीट होता है। तो इसका हम 2 पार्ट लेकर आएंगे, क्योंकि अगर हम एक ही वीडियो में सारा प्रश्न बता देंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका हम 2 पार्ट लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में हम 50 से ऊपर लगभग प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, आपका यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। तो देखिए, अगर हम सेल्यूलोज की बात करें तो ये जो है कोशिका भित्ति का जो है मुख्य घटक है। किसका? तो कोशिका भित्ति का। और सेल्यूलोज क्या करता है कि ये जो है पौधों को संरचनात्मक शक्ति प्रदान करने के लिए जो है उत्तरदायी है। ठीक है, सेल्यूलोज क्या करता है कि पौधों को जो है संरचनात्मक शक्ति जो है प्रदान करता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और ये जो है आपका कोशिका भित्ति का जो है मुख्य घटक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है। ठीक है, तो देखिए, गाजर का रंग जो है किसकी मौजूदगी के कारण होता है। गाजर का रंग कैसा होता है? तो संतरी रंग का होता है। ठीक है, तो संतरी रंग का होने के जो मुख्य कारण है कि इसमें जो है आपका कैरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो कैरोटीन। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए जो है कहाँ मिलता है। तो डीएनए जो है आपका ये माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। कहाँ मिलता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होती है। ठीक है, तो देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये जो है आपका कोशिकीय श्वसन का होती है। किसका? तो कोशिकीय श्वसन का जो है ये केंद्र होती है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो इसकी खोज जो है अल्टमैन ने की थी, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह कोशिका का श्वसन स्थल है। ठीक है, और जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है। ठीक है, ऊर्जा केंद्र जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का ऊर्जा केंद्र किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या होता है कि अणुओं की ऊर्जा जो है प्रयोग में आने वाली ये क्या होती है कि यहाँ से एटीपी जो है संग्रहित कर दी जाती है। एटीपी आपका होता है एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो एटीपी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संग्रहित होती है। तो इसको भी आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। तो देखिए, एक कोषीय जीव सबसे बड़ा, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि अमीबा जो है आपका सबसे बड़ा एक कोषीय जीव है। कौन? तो अमीबा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है। तो देखिए, ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो ये आपका हेक्सोस शर्करा का, किसका? तो हेक्सोस शर्करा का जो है ये प्रकार है। ठीक है, तो ग्लूकोज किसका प्रकार है? तो हेक्सोस शर्करा का। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती है वह क्या कहलाती है। तो देखिए, पैनक्रियाज की कोशिकाएं जो कि इंसुलिन उत्पन्न करती है वो आपका कहलाती है आइलटेस ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहलाती है? तो आइलटेल्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आइलेटस ऑफ लैंगरहैंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसको ध्यान रखिएगा। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्ध्रुवीय जालिका की सतह पर डैश की उपस्थिति के कारण वह खुरदरी होती है। तो देखिए, अंतर्द्रवीय जालिका की सतह पर जो है आपका राइबोसोम होता है। क्या होता है? तो राइबोसोम की स्थिति के कारण जो है यह खुरदरी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों के उत्तक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पौधों की अगर हम बात करें तो इसमें 3 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। त्वचीय उत्तक, ग्राउंड उत्तक और संवहन उत्तक। कौन कौन सा? त्वचीय उत्तक, ग्राउंड उत्तक और संवहन उत्तक। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 3 उत्तक जो है आपके पौधों में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है,
तो इन चारों में से आपको बताना है कि कोशिका भित्ति किस में नहीं होती है। आपका ऑप्शन है यूग्लिना, पैरामीशियम, गॉन्यूलैकस या माइकोप्लाज्मा। तो देखिए माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया जो है इसमें क्या होता है कि कोशिका झिल्ली के चारों ओर जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। तो देखिए ये जो है आपका सूत्रकणिका को, ठीक है, सूत्रकणिका जिसको कि माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं, ठीक है, तो इसको जो है कोशिका का शक्ति गृह जो है कहा जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका के लिए प्रोटोलाज्म शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, जीवित कोशिका के लिए जो है प्रोटोलाज्म शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले आपका परकिंजे ने किया था। किसने, तो परकिंजे ने। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पंज क्या होता है। तो देखिए संघ पोरिफेरा में आने वाले जितने भी जंतु होते हैं वो सभी जो है स्पंज कहलाते हैं। ठीक है, तो स्पंज यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपका पशु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो स्पंज जो है पशु हो जाएगा। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा पक्षी कौन सा है। तो देखिए शुतुरमुर्ग जो है आपका ये सबसे ऊंचा पक्षी है। कौन सा, तो शुतुरमुर्ग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे में जाइलम उत्तक जो है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है। तो देखिए अगर हम जाइलम की बात करें तो ये जो है आपका पानी का संवहन करता है। किसका, तो पानी का संवहन जो है आपका जाइलम करता है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि पानी का संवहन कौन करता है, तो जाइलम करता है। ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर बेल यानी कि कस्कुट्टा ये क्या है। तो देखिए अमर बेल जो है आपका ये पूर्ण तना परजीवी है। क्या है, तो पूर्ण तना परजीवी। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अंडा देने वाला स्तनपायी कौन सा है। तो देखिए अंडा देने वाला स्तनपायी जो है आपका व्हेल है। कौन सा, तो व्हेल। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी मौजूदगी के कारण पक्षियों और कीटों के पंखों से पानी बह जाता है। तो देखिए कीटों और पक्षियों के पंख जो है सरल सतही होते हैं। ठीक है, और उसमें क्या होता है कि मोम होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका मोम के कारण क्या होता है कि कीटों के पंखों से पानी बह जाता है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा कि फॉर्मिक एसिड जो है आपका लाल चींटी के कारण जो है उत्पन्न होता है। किसके द्वारा, तो लाल चींटी द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के डंक में क्या होता है। तो देखिए मधुमक्खी के डंक जो है अम्लीय होता है। क्या होता है, यानी कि एसिडिक होता है। तो उसमें जो है आपका अम्लीय तरल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है। तो देखिए पेनिसिलिन की अगर हम बात करें तो ये आपका फफूंद से निकाला जाता है। ठीक है, फफूंदी से जो है आपका पेनिसिलिन निकाला जाता है। पेनिसिलिन की खोज जो है किसने किया था, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, तो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 ईस्वी में। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित अतिशोधित रूप है। तो देखिए प्याज जो है आपका ये तना का, किसका, तो तना का जो है ये अतिशोधित रूप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल का खनिज घटक है। तो क्लोरोफिल का खनिज घटक कौन सा है, तो ये है आपका मैग्नीशियम। कौन सा, तो मैग्नीशियम। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैक्टोज किस में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लैक्टोज की बात करें तो यह जो है एक प्राकृतिक शर्करा है। ठीक है, और यह एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि किस में पाया जाता है, तो दूध में पाया जाता है आपका। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधा ऊर्जा छोड़ते हैं। तो पौधा जो है आपका श्वसन में ऊर्जा छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी यूवी क्षति से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक कौन सा है? तो देखिए पराबैंगनी से जो है पादपों की रक्षा करता है आपका फाइकोसाइनिन। कौन सा? तो फाइकोसाइनिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन कीटहारी पादप है? ठीक है, तो देखिए कीटहारी पादप आपका ड्रोसेरा है। कौन सा? तो ड्रोसेरा जो है आपका कीटहारी पादप है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे किस प्रक्रिया से प्रजनन करते हैं? ठीक है, तो देखिए पौधे जो है आपके परागण से। किससे? तो परागण से जो है पौधे प्रजनन करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफीम के पौधे के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो देखिए अफीम के पौधे से के किस भाग से? तो फल आवरण से। ठीक है, फल आवरण से जो है हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री शैवाल से निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है? तो देखिए समुद्री शैवाल से जो है हमें आयोडीन मिलता है। कौन सा? तो आयोडीन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो देखिए कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा कि कवक के अध्ययन को जो है आपका माइकोलॉजी कहा जाता है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग किससे प्राप्त होती है? तो देखिए लौंग जो है आपका ये फूल की कली से प्राप्त होती है। किससे? तो फूल की कली से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से कहाँ होता है? ठीक है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है आपका क्लोरोप्लास्ट में होता है। किसमें? तो क्लोरोप्लास्ट में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? तो देखिए मादा पुष्प के आपका अंडाशय में। कहाँ पे? तो अंडाशय में जो है आपका निषेचन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर किस शैवाल से प्राप्त होता है? तो अगर जो है आपका ग्रेसिलेरिया से। किससे? तो ग्रेसिलेरिया से जो है आपका अगर प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे दांत और अस्थियाँ आमतौर पर किससे बनते हैं? तो हमारे दांत और अस्थियाँ जो है आमतौर पर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं। किससे? तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स वायरस क्या होता है? तो ये चारों ऑप्शन में से बताना है कि चारों ऑप्शन में से एड्स वायरस के लिए कौन सा कथन सही है। तो देखिए एड्स वायरस जो है आपका दोहरी सूची डीएनए होता है। कौन सा? तो दोहरी सूची डीएनए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग विश्वव्यापी आदाता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? तो देखिए यूनिवर्सल रिसिपिएंट जो है आपका AB है। कौन सा? तो AB। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो देखिए सेक्स हार्मोन का पता जो है आपका यूजीन अस्टीनक ने लगाया। किसने? तो यूजीन अस्टीनक ने। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो देखिए फिर आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे रक्त कणिकाएं कौन सी है जो रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता करती है? ठीक है, तो देखिए रोगों का प्रतिरोध करने में सहायता यानी कि रोगों से रक्षा जो है कौन करती है? तो वो है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि श्वेत कोशिकाएं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 श्वेत कोशिकाएं यानी कि आपका कौन सा? तो WBC जो है आपका क्या करती है? तो रोगों का प्रतिरोध करने में जो है सहायता करती है। ठीक है, और देखिए WBC में क्या होती है कि WBC क्या करती है कि जितने भी हानिकारक जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया हो गए या फिर विषाणु यानी कि वायरस हो गए, ये सब से जो है हमारे शरीर को संक्रमण पहुंचाने से जो है रक्षा करती है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? ठीक है, तो देखिए जन्म के बाद जो है तंत्रिका में। किसमें? तो तंत्रिका में जो है आपका कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आँख में धूल जाती है तो उसका
कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है, ठीक है। तो देखिए जब आँख में धूल जाता है तो कौन सा अंग, तो नेत्र श्लेष्मा, कौन सा, जिसको कि कंजक्टाइवा भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, ठीक है। तो देखिए पाचन प्रक्रम में जो है आपको एंजाइम से सहायता मिलती है, किससे, तो एंजाइम से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। एंजाइम जो है प्रमुख रूप से प्रोटीन ही होते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, ठीक है। तो देखिए मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका, कौन सा, तो तंत्रिका कोशिका। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन है, तो श्वसन क्या है, तो देखिए श्वसन जो है आपका ऑक्सीकरण है, ठीक है। देखिए प्रत्येक जीव को जो है जीवित रहने के लिए जो है ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन ही जो है क्या करता है कि कार्बनिक जो भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके जो है ऊर्जा प्रदान करता है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है, ठीक है। तो देखिए छीली हुई जो सब्जी होती है उसको अगर हम धो देते हैं तो उसमें से जो विटामिन सी है वो निकल जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में कक्षों यानी कि चैम्बर्स की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में जो है 4 चैम्बर होते हैं, कितने, तो 4 चैम्बर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे मीठी शर्करा कौन सी है, ठीक है। तो देखिए सबसे मीठी शर्करा जो है आपका कौन सी है, तो देखिए सबसे मीठी शर्करा होती है फ्रुक्टोज, कौन सा, तो फ्रुक्टोज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिए विटामिन ई जो है आपका लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में जो है मदद करती है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मधुमक्खी पालन को जो है एपीकल्चर कहते हैं, क्या कहते हैं, तो एपीकल्चर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है। तो देखिए 180 से 200 जो है कोलेस्ट्रॉल का जो है, यानी कि 180 से 200 mg% जो है आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच क्या होता है। तो मानव रुधिर का पीएच जो है आपका 7.4 होता है, कितना होता है, तो 7.4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो देखिए थायराइड यानी कि अवटु जो है आपका, थायराइड ग्रंथि जो है आपका मानव शरीर में जो है सबसे बड़ी अंतस्त्रावी ग्रंथि है, ठीक है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है। तो देखिए पेस मेकर का कार्य होता है कि दिल की धड़कन को प्रारंभ करना, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। तो देखिए हीमोग्लोबिन जो है आपका एक तरह का प्रोटीन होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त आतंचित यानी कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो देखिए थ्रोम्बिन की उपस्थिति में जो है आपका ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजेन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है, ठीक है। तो देखिए ग्लाइकोजेन के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट को यकृत जमा करता है, कौन, तो यकृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर आपका होगा धमनियों की, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ठीक है।